वशीकरण का मंत्र है तजते वचन कठोर। मेरा जो लास्ट वाला है, जब मंगल का टॉपिक बता रहे थे लास्ट वीडियो में, यहीं पे वो स्टोरेज फुल हो गया था। हमें लगा यहीं से कंटिन्यू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें लैंग्वेज, भाषा का महत्व बताया गया है। देखिए, ये जो भाषा होती है ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है और कितनी ज़रूरी होती है। और ये क्या है? ये एक शस्त्र है, अस्त्र है, इसकी तरह काम करती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा और आज यहाँ हम इसके बारे में ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का विषय। नमस्कार, जय श्री कृष्ण और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कई दिनों के बाद हम आपसे ऐसे मिल रहे हैं, मुखातिब ऐसे मिल पा रहे हैं। सामने नहीं आ रहे थे, अभी हम बना रहे थे ऐसे। पहले तो काफ़ी दिन बन ही नहीं पाया। कोई ना कोई देखिए कारण होता है। ये सब जितना सरल लगता है ये है नहीं उतना सरल जब करने चलो। लेकिन वही वाली एक पुरानी सी कहावत है, ओखली में सर्दियाँ, मूसला से क्या डरना। तो ये बहुत सरल लगता है ये सब करना, ऑर्गेनाइज। और क्योंकि इतने ठग भरे हुए हैं आपको, तो आप स्वयं भी ऐसे नकारात्मक, हाँ इसको नकारात्मक लोग ही कहेंगे। तो नकारात्मक लोगों से आप मिलते होंगे जो ठगने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। बताया ना हमने कि कभी एक आप शॉप पे गए तो पता चला 100 का सामान बता दिया, एक पे और बढ़े तो वो वही चीज़ है सेम 550 हो गई। और उसके बाद अगर आपने सोचा कि चलो इसी में से ले लेते हैं, अगर कहीं आपने बाई चांस पूछ लिया अगले में जाके, तो पता चला वो सिर्फ उस 60 रुपये में ही, 60-70 में ही मिल जाए। तो इस तरह के लोग काफ़ी सारे, तो कोई ना कोई देखिए प्रॉब्लम हमेशा सामने आती रहती है, क्रिएट होती रहती है। तो हम लोग आज अपने टॉपिक पे बात करेंगे। और वैसे भी आज का दिन है, तो हमें लगा वेडनेसडे डे हो रहा है, तो इसके बारे में बात करना काफ़ी उचित लगा। देखिए, ये जो शत्रु हों और चाहे मित्र हों, तो ये कैसे बन जाते हैं? ये सिर्फ वाणी के माध्यम से। देखिए, वैसे अगर आपको प्राप्त है अपने प्रारब्ध से, या कुछ कोई भी वजह हो सकती है, या कोई ख़ानदानी चली आ रही है दुश्मनी या जो भी है, तो उसकी वजह से अगर आपको मिल गए हैं शत्रु तो बात अलग है उसमें। लेकिन अगर जो हम बता रहे हैं, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं शत्रु, मिल जाते हैं शत्रु। क्योंकि आप जिस बात को तो छोटा सा समझ के सोच रहे हो कि अरे कोई बात नहीं है, कुछ बोल दिया, बात ख़त्म हुई, आप हो सकता है भूल गए बोल के, लेकिन अगले ने उसकी बिल्कुल बात की गांठ बांध के रख लिया अपने पास कि भाई मौका आएगा जब, तो इसको हम इसका उचित उत्तर देंगे, उचित प्रत्युत्तर देंगे, उचित प्रत्युत्तर या वार करेंगे। तो कैसे ये वार हो जाता है? बहुत से लोग होते हैं ना, कोल्ड वॉर करते रहते हैं, लड़ते हैं बड़ी ही शांत तरीके से। हमने मित्रों के बारे में बताया था, तो मित्र बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मित्र क्या करते हैं? मित्र आपकी सुरक्षा करते हैं। कैसे? कृष्ण के जैसे। ये बात तो ज़रूरी हो जाती करना। कैसे सुरक्षा की? क्या वो डायरेक्ट लड़े? नहीं लड़े। हाँ, कई बार लड़े भी। अब जैसे, तो बात वही आती है घूम के, गलत जो भी है कोई भी हो सकता है। अब देखिए, उनके कृष्ण के राशि, कृष्ण और कंस देखिए एक ही बन रही है, का से नाम है तो एक ही राशि के हुए।
और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है राम रावण, लेकिन देखो कितने शत्रु हैं, कितने भयंकर शत्रु की बिल्कुल मार देने और खून के प्यासे। तो इसीलिए हर बात के लिए कब क्या ज़रूरी है ये देखना। कहा जाता ना, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। तो ऐसा क्या बोलते हैं? क्योंकि बोलिए पूरा करते इसको, मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आपको शीतल हो। आप देख रहे हो यहाँ मेरे पास कोई भी किताब या कुछ भी नहीं है, हम जो भी बोलते डायरेक्ट पहले ही बता चुकी। जो ज़रूरी लगता है टॉपिक उसको पकड़ते हैं और उसके बारे में बताते हैं आपको भी, अपने कैपेसिटी से, अपने हिंदी में बोलेंगे सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, सामर्थ्य के अनुसार बताते हैं आपको, या अपना जो भी थोड़ा ज़्यादा जो भी ज्ञान है उसके हिसाब से, ज्ञान अर्जन है उसके हिसाब से बताते हैं, जो भी एक्सपीरियंस किया है। ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने शोध के आधार पे जो चीज़ भी आज तक हमने अपनी लाइफ में देखा समझा उसके बिना पे। तो अब ये बताइए कि कौरव और पांडव, वैसे तो रिश्ते में तो भाई, तभी तो कहा जाता ना भाई ना भाई। तो भाई जब तक आया है, कोई ज़मीन जायदाद का बात आ गया तो फिर कोई रिश्तेदार भी नहीं दिखता, सगे भाई भी उनके प्यासे कैसे हो जाते हैं? वो इसीलिए हो जाते हैं, इसी वजह से हो जाते हैं ना, क्योंकि लोग बोलते हैं कई बार मनी डजंट मैटर, बट ऐसा है नहीं, मनी मैटर्स। और जो लोग ये बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा गलत है कि ब्यूटी डजंट मैटर। बड़े अच्छे पता नहीं क्या बोलने के चक्कर में, मतलब ये सब कहने का मतलब क्या होता है पता है? चलो आज आपको भी बहुत बड़ा सीक्रेट करते हैं रिवील। और जो लोग ये गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, ये कोई बताइए बात हुई? लेकिन देखो हम नहीं वैसे बोलते, लेकिन अगर हम भी कभी बोल दे तो वो इस वजह से मतलब बोल दे मैल मतलब होता है कि हाँ आता जाता रहता, वैसे तो चलो ठीक है, लेकिन ये शब्द गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि पैसा को लक्ष्मी है, धन है ना वो। अब लक्ष्मी है उसको मैल कह रहे हो, उसकी गंदगी से वो कर रहे हो, तो गलत हुआ ना। अगर कोई है मान लीजिए सुंदर है या जो भी है, तो अगर उसको नकार रहे हो तो एक तो आप साफ झूठ बोल रहे हो, एक तो पाप और सांच बराबर। यहाँ हम हर चीज़ को इतना मतलब सूक्ष्मता के साथ, सूक्ष्म विश्लेषण कर सकते हैं उसको, अन्वेषण करता ऐसे करके निकालते हैं कि जब आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, एक तो आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि कितने झगड़े, कितना लड़ाई, सब कुछ क्या क्या कुछ हो गया, उसके बाद अगर आप इस तरह की बात कर रहे हो, तो अगर जो कोई ब्यूटीफुल है उसकी क्वालिटी को अगर इग्नोर या अवॉइड कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो उसको नकार रहा है, मतलब जो सच है उसको वो गलत साबित कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो आदमी किसी को देखता ही है ना, ऊपरी सुंदरता ही सबसे। और ये भी एक बात है कि ऊपर से भी चेहरा तभी चमकता है जब अंदर से भी दिल साफ हो। क्योंकि अगर एकदम से देखिए, हम आपको ऐसी बता भी सकते हैं इसको एक्सप्रेशन के साथ भी, कि अगर आदमी अंदर से जैसे किसी को जल रहा होगा देख के, तो वो ऐसे एक्सप्रेशन देगा तो वो फेस पे आ जाता है। तो अगर किसी का चेहरा चमक रहा है या अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वो अंदर से भी साफ़ ही है, क्योंकि बिना उससे नहीं हो सकता। और जो लोग काले करिए तो वो हो जाएगी, कहेंगे कि विवाद वाली बात हो जाएगी, विवादास्पद बयान हो जाएगा हमारा। लेकिन हमें इसमें अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये झूठ हो जाएगा अगर इस तरह की बात कोई कहता है कि हम सूरत को महत्व नहीं देते और ब्यूटी डज नॉट एग्जिस्ट मैटर, या कुछ भी लोग बोलते हैं ना आजकल, तो कुछ भी बोलते हैं, आजकल का तो चलन ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता है। तो क्या हो जाता है? तो ये झूठ होता है ना। और कहा क्या गया है? साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर
पाप और जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप। वैसे हमारी बातें, लेकिन हमें इसका कोई वो नहीं रहता भाई। तो आपको समझ में आ गया, हमें जो बोलना होता हम बोलते हैं। बहुत से लोग इस तरह की बातें पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के बयान देते रहते हैं। बहुत लोगों को वैसे भी मतलब इससे कितना जानता है कोई, लेकिन पता है कौन कौन क्या क्या बोलता है। तो ये, और एक बात सबसे बड़ी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट रिवील कर रहे हैं आपको, मतलब स्पष्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो इस तरह से बोलता है ना, तो ये लक्ष्मी माता का अपमान है। क्योंकि सबसे सुंदर पता कौन है? सबसे सुंदर सिर्फ लक्ष्मी देवी हैं। तो जो, और माता रानी, उन्हीं का तो स्वरूप है ना, दुर्गा माता। अब वो इतनी सुंदर हैं, ठीक है, उनकी आंखें कभी ज़रा सा निहार के कैसे आदमी आंखें बंद करके कैसे मंत्रमुग्ध होता है। तो अगर ये सब बातें आप कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें नकार रहे हैं, तो इतना स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आपसे भगवान प्रसन्न हो जाए और आपको छप्पर फाड़ के पैसा बरसा दे। मिल गया ना तर्क? तो लॉजिक ऐसे देखेंगे ना, इस तरह से इसको समझेंगे, तो झूठ बोलोगे इस तरीके से। या ये भी हो सकता है ना कि अगर कोई, कई बार ऐसा होता है, कोई अगर लड़की है या लड़का कोई भी है, अगर वो अच्छा है, सुंदर, स्मार्ट है, तो उसको जानबूझ के ये बात बोली जाती है कि तुम सुंदर हो, लेकिन हमारे लिए कोई मतलब ये ज़रूरी नहीं है, हम तो ये एक उसको गुमराह करके भी अपने उसमें लेने की कोशिश करी कि वो आदमी वो सोचने करी, बताओ हम इतने अच्छे हैं और हमको ये ज़्यादा मतलब इनके लिए कोई वो नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है, चलो, मतलब दूसरी तरीके से ये इसको ऐसे भी करेंगे कि रिवर्स साइकोलॉजी वाला काम होता है। तो ये सारे क्या है, ये टैक्टिक्स हैं। तो इस तरह के टैक्टिक्स अपनाते हैं लोग ये बोलने के लिए। एक्चुअली अंदर से तो उनको भी यही है, वरना आप इस तरीके की बात किसी के आगे इससे आके कह क्यों रहे? तो इस बात से ही पता चल रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह की बात लोग करते हैं कि हमें कोई सुंदर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए ये नहीं है, हमें तो बस आपका नेचर बड़ा अच्छा लगा। ये कौन सी बात हुई भाई? एक तरफ आपने उसकी क्वालिटी को गलत बता दिया, डाउन कर दिया, और एक तरफ आपने उससे ही उम्मीद भी कर ली है कि तुम्हारा हमें नेचर अच्छा लगा, तो अभी अभी समझेगा कि हाँ और क्या, चलो ऐसे बोल रहा है, मतलब उसको भी कंफ्यूज स्टेट में पहुंचा दिया, उसका हमें माइंड जो है कंफ्यूज कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। ये सब क्या है? अब बताइए, जो इस तरीके से जो दोस्ती हो भी गई किसी की, तो इस प्रकार की ये दोस्ती, क्या इसको दोस्त, ये क्या है? कुचक्र बिल्कुल चला रहे हैं, जैसे कुचक्र चलाते हैं। क्योंकि मित्र के बेस में भी बहुत बार शत्रु होते हैं। जैसे हमने आपको ब्रूचस के बारे में बताया, 12th में है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी समझी है, यूँ ही नहीं कुछ भी देखी हम बोलते हैं। अगर हमने कहा है तो कुछ उसको देखा समझा बहुत। कौन से हमारे पराशर ने क्या कहा, और वारा मिहिर, और पता है आपको, हाँ, अकबर के खाना उनके बेटे भी थे, असल में उनके बेटे ही थे। मतलब कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए भाई, उनके मतलब सगे बेटे तो नहीं थे, लेकिन उनको आप गोद लिया हुआ समझ सकते हैं, क्योंकि उनके जब पिता नहीं रहे, अब आप कहोगे हम थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का भी बता रहे हैं, थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बोल देने से पहले अगर पता कर लिया जाए तो ज़्यादा सही रहता, उससे बेहतर होगा। तो जब वो नहीं रहे तो उनकी देखरेख कौन करेगा? इस वजह से उन्होंने उसको अपने संरक्षण में रखा। और ये भी तो कहा जाता है ना कि 9 उनके वो थे, 9 रत्न दरबार में अपने रखे हुए थे, अच्छे अच्छे लोगों को एकत्र करके अपने पास अपने उसमें रखते थे। तो ये तो हुई थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। तो बात हम उसी की कर रहे हैं। इसी तरह से उनको भी बड़ा नॉलेज था। तो एक भाई नकुल सहदेव, उनको था इसके बारे में बहुत, भविष्य का। पहले कैसे बताइए, जब वहाँ पे आग लगी लाक्षागृह में, जब इनको ये क्या था, इसको क्या कहेंगे, कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है। अब ये कौन से टाइप के भाई हुए भाई? मारने पे बिल्कुल ये लोग आमादा थे। पांडवों को, कौन, कौरव, मारने के लिए, तो उनके लिए लाक्षागृह की, तो उनको कैसे पता चला? क्योंकि वो समझ लेते, उनको अंदाज़ा आ जाता था, ज्योतिष का उनको नॉलेज था अच्छा खासा। तो जिसको होता है, कोई बहुत तो ये वो नहीं है,
चमत्कारिया, लेकिन एक विशिष्ट ज्ञान है कि हाँ थोड़ा आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं क्लियर। और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में थोड़ा पढ़ना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सीखो करो, ठीक है, जिसको सीखना करना हो तो करेगा। आजकल तो हर कास्ट वाले भी बता रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि टेंशन फिर होने लग जाती है ना। कहते हैं ना ज्ञान में ही दर्द है, क्योंकि जब आदमी को मालूम होता है ना तभी तो दर्द होता है। अब जब जिस आदमी को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, उसको काहे कि दर्द, वो अपने में ही मस्त मौला है ना, तो वो मस्त रहता है अपने में, मतलब खुश रहता है क्योंकि वो अनभिज्ञ है। जैसे अब आपने देखा होगा क्या होता है, बचपन छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। अभी हमें ही देख के बच्चे अरे दीदी आ गई दौड़ने लगेंगे एकदम से, तो ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपने में ही इतने खुश मिजाज, उनके साथ अगर 1 मिनट भी आदमी टाइम वो करे तो वो भी खुद भी खुश, आपने खुद भी देखा होगा इसको, खुद भी आदमी खुश फील करने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने में ही वो रहते हैं, और जब बड़े हो जाते तब उनमें तरह तरह की और भावनाएं आने लगती हैं, ईर्ष्या, द्वेष और जलन, कंपटीशन। देखो हेल्दी कंपटीशन तो अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से। जैसे ये लोग जो थे, ये शुरू से कौरव पांडव की हम लोग अगर बात करेंगे, वो लोग शुरू से, तो उनको कैसे पता चल जाता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने सहदेव, उन लोगों ने भाई डकू दोनों ने बात करी कि कुछ गड़बड़ लग रहा, तभी तो वहाँ तुरंत कुछ लगा, तो उन्होंने समझा कि अरे ये तो ये है, भागे वहाँ से तुरंत। जब तक आग लगी तो तुरंत भागना शुरू कर दिया, उसके पहले उसी समय समझ लिया। तो इस तरह से आदमी यूज़ करता है इन चीज़ों का, ऐसे कर सकता। इसीलिए तो बोलते हैं ना, हम कोई आपको टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी बोलते कि भैया चले जाओ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ जाओ जाके। और वैसे भी हमने पहले भी रिपीट फिर से सॉरी थोड़ा इंग्लिश में लेकिन बोल देते हैं, लेकिन इसलिए बोलते हैं ना आपको कि आप ज्योतिषी के पास जा सकते हो और उससे आप अपनी कोई भी समस्या निराकरण आराम से उसके हल के बारे में जान सकते हो। कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। तो आइए हमारे पास, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। अभी जन्मांक विश्लेषण थोड़ा रुका हुआ है कुछ दिनों से, तो आपको बहुत जल्दी इसके बारे में बताएंगे। अभी देखिए हमने मंगलिक के बारे में आपको पूरा बताया। तो ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि मंगली अगर हो गया तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म। अब जब गर्म दिमाग है तो वो कुछ सुनेगा नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं है। अब जो आदमी सुनने को तैयार नहीं है तो बात ये हो जाएगी ना, अपने भले और बुरे का उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी रिएक्ट कर देगा। और जिसमें से सबसे ज़्यादा घातक तो कहा जाता है अष्टम वाला है, सप्तम अष्टम को और लग्न वाले को। वैसे देखा जाए सारे ही, क्योंकि मारक होते हैं ना ये, और ये बहुत ज़्यादा कौन कौन सी उसमें होते हैं, हर लग्न के हिसाब से अलग होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना ज़रूरी होता है क्या, त्रयोदश जन्मांक विश्लेषण कराना ये अनिवार्य शर्त है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप अपने इष्ट को जान सकते हो, आपके लिए जमस्टोन हमने वैसे तो सारे बता दिए, अभी थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा इसका हमें थोड़ा सा करना है, वो बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। तो कौन से के लिए कौन सा, अब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इतनी राशियों के हमने सब आपको बताए। तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब देखिए मेष के लिए मंगल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो मार्स प्लैनेट अब वही चीज़ है कि पहनना है कि नहीं पहनना है, प्लेसमेंट कहाँ पे कैसी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही बता देते हैं। लेकिन इसी वजह से बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो मना करते हैं। वो क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनको लगता है पता नहीं अगर बता कहीं दिया तो आपने जाके कहीं गलत ले लिया, और पता नहीं वो आपको करना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि आपको तो नहीं पता है ना कि आप जिसके पास पहुँचे हो उसको कितना डीप नॉलेज है। क्योंकि अगर कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है, और एक बात हम यहाँ आपको बहुत ज़रूरी बताएंगे कि आधा ज्ञान घातक होता, आधा ज्ञान जो है अर्ध सत्य, आधा सत्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इंजूरियस, डेंजरस। जी हाँ,
खतरनाक होता है ना, क्योंकि बात जब तक आपको पूरी नहीं पता है, अब वही बात हो गई कहाँ पे, द्रोणाचार्य के साथ। अब मारा गया, ये बोला गया ना, अश्वत्थामा मारा गया, उनको लगा कि उनका लड़का बेटा वही था उनका बेटा, उसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ कितना सिखाया करा। तो जब ऐसा उन्होंने सुना तो उनको बहुत आघात हुआ, और क्या हुआ कि उन्हें उसी में समझ लो वो खुद भी प्राण त्याग दिए। ये हुआ। तो ऐसे कैसे हो गया त्रिदश को, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने आधा सत्य सुना ना। अब आधा सत्य, अब पता नहीं आप जिनके पास गए हैं उनको कितना नॉलेज है, क्योंकि देखिए कई बार प्रमोट करके पैसे के दम पे भी लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें लगता है पता ही होगा काफ़ी लोगों को, क्योंकि ऐसी बातें, क्योंकि कई बातें यहाँ पे हमें भी, हमने पहले भी आपको बताया, कोई पंडित है, अब जैसे हम ही हैं या हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर भी कहेंगे बताते नहीं। अरे तो क्यों नहीं बताती? उसी में तुम्हारा भला, रहस्य तो उसी में छिपा है ना, कि तुम्हें कितना जानना है और किस वक्त में। अब मान लो हमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है कि ये प्रॉब्लम तुम्हें होगी, अगर हम पहले से उसी समय आपको बता देंगे तो आप उसी समय टेंशन में आ जाओगे ना। पॉइंट आ रहा, क्लियर आ रहा समझ में? इस तरह से इसलिए नहीं बताते, और जो भी बताएंगे उसका आपसे उपचार करवाएंगे, आपको वो बता देंगे कि आप ऐसे से ये करोगे, क्योंकि हमने पहले भी आपको उदाहरण दिया है। अब बारिश हो रही है मान लीजिए, तो छाता हम दे देंगे ना, उपाय का मतलब तो ये हुआ। अब भगवान ने बारिश कराई है, तुम प्रारब्ध में क्या समस्या लेके चले हो। अब बताइए, इतना सब कुछ आपकी हेल्प करने के बाद आप लोग क्या उम्मीद करते हो कि फ़ीस भी जो है 1000 500 200 जो भी जिसकी है वो भी ना ले? तो आप खुद क्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए समझो एक तरीके से, बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, आपको एक बात बताइए, कहेंगे बिल्कुल भगवान खिलाफ, क्योंकि भगवान आज चाह रहे हैं भैया इसको हमें दंड देना है। अब तुम और बन के बैठ गए हो ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, पंडित, इसकी मदद कर रहे हो, इसकी मदद किए पड़े हो, तो चलो ठीक है, फिर वो प्रोफेशन आ जाता हो जाता है ना। अगर आप फीस दे देते हो तो ये हो जाता कि भाई मेरा ये काम है, मेरे पास कोई आया, इसके हाथ में दर्द था तो मैंने इसको ये दवा दी है, ये हो जाता है। अगर गलत तरीके से ज़्यादा मदद करने की कोशिश की तो भगवान फिर नाराज़ हो जाते हैं। समझो भगवान से डायरेक्ट, समझ रहे हैं? हमें लग रहा है मेरी बात आ रही होगी समझ में। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हम लोग मित्र की बात कर रहे थे, तो मित्र कैसे बन जाते हैं, टॉपिक हमने मित्र पे उठाया, लेकिन वही बातें। तो कर्ण एक बहुत सच्चे अच्छे, अब वो उन्होंने क्या किया अधर्म, उसमें भी हम नहीं, यहाँ हम सिर्फ मित्र की बात कर रहे हैं। आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। और दानी बहुत थे, उन्होंने कुछ ऊपर नीचे किया, सूर्यपुत्र थे तो मालूम ही है, कितनी बातें इससे पता चलती है। क्योंकि कहते ना कि उनके जैसा मित्र किसी को कैसे मिल सकता है बहुत। तो क्या इससे सीख मिलती है? गलत था दुर्योधन, गलत होने के बावजूद भी उसका बताइए साथ देते रहे, तो ऐसे मित्र थे। मित्र ऐसे थे, बट गलत का साथ देना कैसे सही हो सकता है? या तो वो माने, आप जो उसको बात कहो, एडवाइस करो, तो उस चीज़ को वो समझे और माने, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, माना भी नहीं, उसमें कोई सुधार भी नहीं हो पाया उनकी वजह से। तो और बल्कि अब उल्टा उनको अपने प्राणों से भी हाथ धोना ही पड़ा लास्ट में, ये हुआ। तो ये सही कैसे हुआ? सही नहीं हुआ ना। अगर ऐसे ये सब बातें क्यों करते हैं? ये सब बातें इसलिए करते हैं, इनसे सीख सकते हैं, इसलिए करते हैं ना, सीखने के लिए। कुछ ऐसा हो जाता है, एक नज़र छिपकली आ गई यहाँ पे, तो उसके बारे में हमने बताया आपको, ऐसा होता है। तो जब ऐसे मित्र ये थे, अब इसीलिए कि मित्र जो है अगर अधर्म की राह पे है, अधार्मिक है, अधार्मिक कृत्य में, तो
अब उन्होंने तो एहसान कर दिया ना, उसको अंग देश का राजा भी बना दिया था कर्ण को। तो कहते हैं ना, दुष्ट का एहसान नहीं लेना चाहिए। कभी कभी खुद भी लगता है कि कहीं किसी दुष्ट का अपने ऊपर भैया ना चाहिए ऐसे लोगों का तो एहसान। पहली बात तो है किसी से जल्दी से कुछ लेना भी नहीं चाहिए, फेवर एहसान वगैरह कि हमारे ऊपर कुछ कोई करे। अपने आप को ही वो रखना चाहिए, आदमी को घबराना नहीं चाहिए। जैसे हम आपको इतनी बातें बताते रहते, क्यों बताते, सिखाते कि आप से सीखे कुछ और घबराए ना, मजबूत बने, स्ट्रांग बने। इतनी ही बात है ना, इतनी सी बात है। और हाँ, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपना डेट, बर्थडे, जन्म तिथि और प्लेस और टाइम, समय कौन सा था आपका, अगर आपको मालूम है तो आप पूछ सकते हो। हमें मांगलिक देखिए, कल हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसे। हमें करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमने पूरा नहीं बताया था। सबसे फर्स्ट वीडियो मेरा यही था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट में है। वो सिर्फ मात्र 1 मिनट के ऊपर है, 1 मिनट मुश्किल से पार किया, क्योंकि इतना पहले वो था नहीं। अब देखिए, करते करते सीखता है ना कोई। इतना हमें मालूम नहीं था कि कैसे क्या, काफ़ी समय तक ये, फिर हमने धीरे धीरे बड़ा बनाया, लेकिन इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन हमें मालूम था कि हमें करना है, तो हमने इसको फिर कंप्लीट ही कर दिया। तो इस तरह से आप लोग नहीं भी आ रहा है तो आप उसको जाके आप देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा आपको क्या। हम लोग बात करेंगे अब कि शब्द बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं व्यक्ति के जीवन में। शब्द का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं ना, जैसा करो वैसा ही लौट के आता। जो करो उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करो, बोलते हैं ना सर। क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा ही हो जाता है। और क्या होता है, बस इतनी चीज़ें हैं, 6 चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान ने सिर्फ अपने हाथ में रखी है। अब वो क्या हैं, वो 6 बातें जो हैं वो हम आपको बताएंगे वो क्या है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश, विधि हाथ, यश अपयश, प्रभु हाथ। अब देखिए, अब हम क्या कहें कि बहुत सारे लोग देखो, हमारा भी देख करके काफ़ी लोग देखते हैं तो कॉपी कर सकते, लेकिन किसी को हम तो जो करते हैं अपना ओरिजिनल जो भी बताते हैं हमारे हिसाब से होता है। और हमें लगता है कि ये आपको हमें बताना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए, तभी बताते हैं आपको। तो हम बात कर रहे थे शब्द के बारे में। शब्द ब्रह्म है, बहुत इम्पोर्टेंट। इनकी जो ऊर्जा होती है, इसीलिए क्या बोला जाता है, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ध्यान से सुना अपने प्रिय दर्शकों, उसको आप समझें, इसको ध्यान से समझें कि शुभ शुभ बोलो। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब अच्छा बोलोगे ना तभी तो अच्छा होगा ना। और ये भी कहा जाता है क्या, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अब पता नहीं, अन्न अगर गलत रास्ते, गलत तरीके से आ रहा है, खा रहे हो, तो अब जैसे भीष्म को इतना कष्ट हुआ, उनके बाणों की सैया पे पड़ गए, तो उसने भी कहा कि द्रौपदी ने कहा, बताओ ये देखो ये हाल हुआ, जब बोलना था तो बोला नहीं। तब यही भीष्म को समझ में आया कि बताया कि देखो गलत करने से कितना गलत होता है। अब उनके कौन से पाप थे वो सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कि इतना कष्ट क्यों मिला। उनको ये था कहना कि दुर्योधन के साथ रहते थे, अधर्मी व्यक्ति और गलत का अन्न, और वही बात होती, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो दुष्ट का खा के दुष्ट बुद्धि हो गई, समझ में नहीं आया। वरना अगर वो खड़े हो जाते तो कुछ भी समस्या हो नहीं पाती। और इतना सब कुछ हो गया, इतना लड़ाई झगड़ा। तो शब्द जो है, लड़ाई कैसे होती है, बातों की वजह से तो हो जाती है। तो वाणी का समझ लीजिए इतना ज़्यादा महत्व है। तो जो शब्द से, शब्द बाण होते हैं ना, शब्द भेदी बाण यदि कोई मार रहा है। अब द्रौपदी ने, इसने भी क्या कर दिया पांचाली ने कि
जब ये गिर पड़े एक बार दुर्योधन, तो वो हंसने लगे। और अंधे का पुत्र, अब शब्दी तो कहा, कोई इसके ऊपर लाठी ले जाके नहीं मारा, वार नहीं किया, इसीलिए कहा जाता। और इतनी दुश्मनी हो गई, वो लोग एक दूसरे एकदम दुश्मन मान लिया वहाँ से ही। वहाँ से और भी कई बातें हुई। जब स्वयंवर में भी गए तो उनको मना कर दिया गया। वैसे भी इनको तो अपने लिए तो गए भी नहीं थे। ये कौन, दुर्योधन अपने लिए नहीं गए थे, वो अपने मित्र के साथ, और मित्र को लेके गए थे कि खुद ना कर रहा है तो अपने इसकी शादी करवा दी मित्र की, ये सोच के गए थे। क्योंकि दुर्योधन जो थे वो खुद तो स्वयं तो वो थे, गदा उन्होंने सीखी थी ना, गदाधारी, तभी तो भीम से लड़ने के लिए ज़्यादा तैयार होते थे, प्रस्तुत हो जाते थे कि इससे लड़ना है, मदद होते थे। तो हुआ ये कि जब ऐसी ऐसी बातें हो गई तो ये सब कैसे हुआ, शब्द बाण से हुआ ना। ऐसे शब्द बाण, व्यंग बाण छोड़ दिए कि जो उनको बहुत ज़्यादा ये लगा। क्योंकि देखो कई बार तो ज़रूरी होता है ये कुछ बोलना, क्योंकि इन्हीं बातों से ही लोग, जहाँ देखो बोलना ज़रूरी है वो ज़रूरी है, जहाँ बातों से ही टोक सकते हैं या किसी कोई गलत हो तो उसको वो कर सकते हैं कि हाँ टाइट कुछ बोल दो तो उसको भी लगेगा। लेकिन जब गलत बात के लिए अगर बोला जा रहा तो वो क्या करता है, वो फिर शत्रुता को निमंत्रण दे देता है। तो ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए। इन्होंने क्या किया कि कैसी कैसी बातें मतलब की, इन्होंने शब्दों का ऐसा प्रयोग किया, ऐसे मंत्र कर दिए राजमाता कुंती ने कि उनका ही आवाहन कर लिया सीधे, सूर्यदेव का, सूर्य नारायण भगवान का आवाहन कर लिया। अब उन्होंने आशीर्वाद में वो दे दिया, पुत्र दे दिया कि कर्ण। और फिर क्या किया, उसके साथ उसको ले जाके प्रवाहित कर दिया नदी में, एक बाइक में रख के उसको, डोलची में या भी कहो उसमें रख के उसको भेज दिया कि चलो अब तुम आ गए तो तुम निकलो इधर से। तो ये हुआ कैसे, मंत्र ऐसे किए। तो अनुचित शोध भी नहीं करने चाहिए। यहाँ हम आपको शब्दों की महत्ता बता रहे हैं ना, शब्द कैसे हैं। तो यहाँ से मिला कर साबित हो रहा आपको, शब्द ब्रह्म। बात खत्म, बात खत्म, लेकिन बात शुरू। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, इन चीज़ों में ध्यान नहीं जाता। और ये भी कहते ना, शब्द लौट लौट के आते। जैसे आप बिहेव भी किसी के साथ करते हो तो वही बिहेव आदमी आपके साथ करता है। इसलिए कोशिश की जाती ना, प्रयास क्या किया जाता है अच्छा करने का। लेकिन ये भी सब बातें एक उसमें रहनी चाहिए, एक हद में। अगर बहुत ज़्यादा कुछ भी होता है तो वो हानिकारक ही हो जाता है, हानिकारक बन जाती हैं चीज़ें। तो शब्द एक शस्त्र की तरह लोग प्रयोग करते हैं, और शब्द एक शस्त्र ही होता भी है। आप बातों से ही स्वयं, कहते ना मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो अपने आप शब्दों से, बातों से ही आप अपने मित्र भी बना सकते हैं। अपनी बातों से ही आप अपने विरोधी को थोड़ा शांत भी कर सकते हैं, और अपनी बातों से, शब्दों से ही आप अपने शत्रु का भी निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को, कोई मान लीजिए है ठीक, लेकिन आप ईर्ष्यावशात गलत व्यवहार कर रहे हो, किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, तो क्या होगा, एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा। अब हम ही हैं, हमसे भी कोई अगर उल्टी सीधी बकवास करे, बातें करे तो उल्टी सीधी बातें करें तो क्या होगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि उत्तर तो देना अनिवार्य हो जाएगा, उत्तर प्रत्युत्तर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज हमने आपको शब्दों की महत्ता बताई। तो मित्र जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन अच्छे मित्र। अब पता नहीं मित्र के बेस में बिल्कुल वो है, दुश्मन है कोई, तो वो उचित नहीं होगा।
तो उसको सही नहीं कहा जाएगा और वो हानि का कारण बनेगा। उदाहरण आपको हमने बताया पहले भी, लेकिन आपको फिर से बताएंगे। बस कि 12th में वो है जूलियस सीजर, उसको इसके मित्र ने ही देखो मारा। पहले उसका अच्छा खासा मित्र था, लेकिन उसको ऐसा षड्यंत्र करके कुछ चक्र ऐसा चलाया शत्रुओं ने कि मित्र भी उसका विरोधी बन गया। मतलब विरोधी नहीं बन गया उसको, मतलब हाँ विरोधी कह सकते हैं, लेकिन विरोधी नहीं बना वो, उससे उसकी हत्या ही करवा दी सीधे। इतना मतलब उसको कैसे वो कर दिया, तो ऐसी बातें करी, उसको लालच दिया, ये जो भी किया। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब यहाँ शोर लग रहा है और आगे कंटिन्यू मुश्किल होगा। तो आप अपना बहुत ध्यान रखें और नमस्कार, जय श्री कृष्ण।